नमस्कार, तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण जनपद रुद्रप्रयाग का एक विस्तृत और परीक्षा केंद्रित अध्ययन करेंगे। हाँ, मतलब हम इस जनपद के हर पहलू को, जैसे कि इतिहास, भूगोल, प्रशासन और संस्कृति, सबको एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके ऐतिहासिक परिचय से शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो महाभारत काल में रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावर्त था। जी, इसका जो सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है वो रुद्रावर्त के रूप में ही मिलता है। और रुद्रप्रयाग का एक और प्राचीन नाम था पुनाड़। हाँ, इसे स्थानीय रूप से पुनाड़ नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, और फिर आधुनिक समय में वर्ष 1989 में रुद्रप्रयाग को तहसील का दर्जा मिला। जी, ये इसके प्रशासनिक विकास का एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ। जी, ये तारीख बहुत जरूरी है। जिले की स्थापना की आधिकारिक तिथि है ये। जिला वेबसाइट पर भी यही मिलती है। और रुद्रप्रयाग जिला टिहरी, पौड़ी और चमोली, इन जिलों के कुछ भागों को काटकर बनाया गया था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका निर्माण 3 मौजूदा जिलों के पुनर्गठन से हुआ। फिर इसे 2002 में नगर पंचायत का दर्जा मिला। और उसके भी कुछ साल बाद 2006 में नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए, अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। जी, और ये हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र संगम स्थल माना जाता है। यह अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। हाँ, और इन्हीं 2 नदियों के संगम की वजह से इसका धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर जिले के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 1984 वर्ग किलोमीटर। जी, ये इसका कुल भौगोलिक विस्तार है। रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला मतलब कि ये किसी दूसरे राज्य या देश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। अच्छा, तो इसके सीमावर्ती जिलों में पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी, उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में पौड़ी है। तो इस प्रकार रुद्रप्रयाग की सीमा कुल 4 जिलों से लगती है। जी हाँ, 4 जिलों से। अब प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं। यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। जी, ये 2 विधानसभा क्षेत्र इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जिले में कुल 4 तहसीलें हैं, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, बसुकेदार और जखोली। हाँ, ये 4 तहसीलें ही प्रशासनिक कार्यों का मुख्य केंद्र हैं। और यहाँ 3 विकासखंड या ब्लॉक हैं, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। जी, और ये विकासखंड जो हैं वो ग्रामीण विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं। चलिए, अब जनसंख्या के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ठीक है। कुल जनसंख्या है 2,42,285। जी, यह जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी है। और जनघनत्व 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जी, यह जनसंख्या के वितरण को दिखाता है। लिंगानुपात, ये बहुत अच्छा है, 1114। हाँ, ये काफी अच्छा आंकड़ा है। इसका मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जिले की कुल साक्षरता दर 81.3% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 93.90% और महिलाओं की 70.35% है। अब आते हैं परिवहन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-107 रुद्रप्रयाग को गौरीकुंड से जोड़ता है। बिल्कुल, और ये मार्ग केदारनाथ यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रमुख राजमार्ग है NH-7। हाँ, ये तो दिल्ली से शुरू होकर रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ होते हुए माणा तक जाता है। तो ये एक काफी लंबा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है। जी, बिल्कुल। अब जिले के नदी तंत्र को समझते हैं। यहाँ की मुख्य नदी मंदाकिनी है। हाँ, मंदाकिनी इस क्षेत्र की आप कह सकते हैं जीवन रेखा है। इसका उद्गम मंदराचल श्रेणी यानी केदारनाथ या फिर चोराबारी ताल से होता है। जी, चोराबारी ग्लेशियर, इन दोनों को ही इसके स्रोत के रूप में माना जाता है। और इसका संगम रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से होता है। जी, और इसी संगम पर रुद्रप्रयाग शहर स्थित है। अब मंदाकिनी की सहायक नदियों को देखते हैं। पहली है सोनगंगा या वासुकी नदी। इसका उद्गम वासुकी ताल से होता है और ये सोनप्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है। अगली सहायक नदी है मधुगंगा। यह मदमहेश्वर के निकट से निकलती है और कालीमठ के पास संगम करती है। एक और सहायक नदी है क्युंजगाड़। हाँ, यह चंद्रपुरी नामक स्थान पर मंदाकिनी में मिलती है। और अंतिम है लस्तर नदी। यह पवाली गांठा से निकलकर सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी से संगम करती है। चलिए, नदियों के बाद अब जिले के प्रमुख ताल या झीलों की बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध है
चोराबरी ताल। जी, इसे गांधी सरोवर या शरवदी सरोवर भी कहते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर स्थित है। 1948 में यहाँ गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थीं और यह मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। जी, इन सभी तथ्यों के कारण ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है देवरिया ताल। ये ऊखीमठ के पास है। पुराणों में इसे इंद्र सरोवर कहा गया है और इसमें चौखम्मा शिखर का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। वाह, एक भेंक ताल है जो अपने अंडाकार स्वरूप के लिए जाना जाता है। जी, इसका आकार ही इसकी मुख्य विशेषता है। फिर आता है वासुकी ताल। ये टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर है और अपने लाल पानी और नीले कमलों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, लाल पानी। जी हाँ। अन्य तालों में बनानी ताल, सुखदी ताल और दिदुली ताल है जो ऊखीमठ में है। इनके अलावा मनसूना गड़गू मार्ग पर बिसूनी ताल भी स्थित है। अब ग्लेशियर्स, कुंड और गुफाओं पर आते हैं। ठीक है। प्रमुख ग्लेशियरों में केदारनाथ ग्लेशियर और चौराबाड़ी ग्लेशियर है। जी, केदारनाथ ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में है और चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के समीप स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख कुंड की। गर्म कुंडों में गौरी कुंड और भौरी अमोला कुंड शामिल हैं। हाँ, गौरीकुंड तो अपने गर्म जल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ठंडे कुंडों की सूची तो काफी लंबी है। जी, अमृत कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, रैतस कुंड, नंदी कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, शिव कुंड, रुधिर कुंड, मणिकर्णिका कुंड और सरस्वती कुंड भी हैं। ये सभी ठंडे जल के स्रोत हैं और धार्मिक महत्व रखते हैं। बिल्कुल। अब गुफाएं, केदारनाथ में ब्रह्म गुफा और भीम गुफा स्थित हैं। हाँ, और एक ध्यान गुफा भी है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साधना करने के कारण काफी चर्चा में आई थी। अच्छा, और अन्य धार्मिक स्थलों में भैरव झांप या स्वर्गारोहिणी शिला है जो केदारनाथ मंदिर के निकट है। जी, इसके अन्य नाम भृगुपंथ और महापंथ भी हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि वास्तविक स्वर्गारोहिणी पर्वत उत्तरकाशी जनपद में है। चलिए, अब जिले की प्राकृतिक विशेषताओं पर आते हैं। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग में है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ मिश्रित वन खेती मॉडल प्रसिद्ध है जिसके निर्माता जगत सिंह चौधरी हैं, जिनका उपनाम जंगली है। हाँ, और उन्हें इस बेहतरीन कार्य के लिए 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। रुद्रप्रयाग में एक राष्ट्रीय पक्षी संग्रहालय मतलब बर्ड म्यूजियम भी निर्माणाधीन है। जी, यह भविष्य में एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बनेगा। अब प्रमुख बुग्यालों की बात करते हैं। बर्मी बुग्याल, चोपटा बुग्याल और मड़ी बुग्याल। जी, और एक अली बुग्याल है जो चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। कसनी खर्क बुग्याल मदमहेश्वर के पास है। और ऊखीमठ ब्लॉक के गड़गू गांव के पास बिसुड़ी, टिंगरी, थौली और थजमानी बुग्याल स्थित हैं। पर्यटन स्थलों में दुगला बिट्टा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये स्थान प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करता है। चलिए, अब यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में जानते हैं। पहला है भतूज या अन्नकूट मेला। ये केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पहले आयोजित होता है। अगला है जाख मेला। ये गुप्तकाशी में वैसाख के महीने में लगता है और इसमें जाख देवता का पशुआ अंगारों पर नृत्य करता है। अंगारों पर? जी। स्वामी कार्तिकेय मेला क्रोंच पर्वत पर जून माह में आयोजित होता है। जी, इसके अलावा कोटेश्वर महादेव मेला अलकनंदा तट पर लगता है। अन्य मेलों में ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मेला, त्रियुगी नारायण में वामन द्वादशी मेला और अगस्त्य मुनि में अगस्त्य मुनि मेला शामिल है। साथ ही तुंगनाथ की शीतकालीन डोली के आगमन पर मक्कू मठ मेला भी लगता है। और एक विशेष साणेश्वर मेला है। हाँ, ये सिल्ला गांव में हर 12 साल में सिर्फ एक बार आयोजित होता है। अब जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं। 5 केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में हैं। ये बात इस जिले को धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। पहला केदारनाथ, जहां शिव की पीठ की आकृति की पूजा होती है। इसका शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ है। दूसरा मदमहेश्वर, जहां शिव की नाभि की पूजा होती है। इसका भी शीतकालीन स्थल ऊखीमठ ही है। और तीसरा तुंगनाथ, जहां शिव की भुजाओं की पूजा होती है। इसका शीतकालीन स्थल मक्कू मठ है। और एक और बात, तुंगनाथ उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है। अच्छा,
अन्य मंदिरों में ओंकारेश्वर शिव मंदिर है जो उखी मठ में है और आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित है। इसके अलावा अलकनंदा तट पर कोटेश्वर महादेव, सोनप्रयाग में मुंडकटिया गणेश और गुप्तकाशी में बाणासुर गढ़ मंदिर स्थित हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था वो भी यही है। जी, और यहाँ ब्रह्म, विष्णु और रुद्र नाम के 3 कुंड भी हैं। हाँ, और कनक चौरी के क्रोंच शिखर पर कार्तिक स्वामी मंदिर है। कालीमठ मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और अगस्त्य मुनि में अगस्तेश्वर महादेव मंदिर है। जसोली गांव में हरियाली देवी मंदिर, रांसी में राकेश्वरी देवी मंदिर जहां 24 वर्ष में महायज्ञ होता है, और कोटेश्वर मार्ग पर उमरा नारायण मंदिर भी प्रमुख है। गुप्तकाशी के पास नारायण कोटि मंदिर समूह और नाला का बौद्ध स्तूप भी दर्शनीय है। बिल्कुल, ये सभी स्थल जिले की धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। जी हाँ। अब आते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले चोपता। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यह 8556 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक बहुत प्रसिद्ध है और यह ट्रैकिंग, हाइकिंग और माउंटेन साइकिलिंग के लिए जाना जाता है। जी, यह साहसिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। अगला स्थल है गुप्तकाशी। यहाँ विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड स्थित हैं। अगस्त्य मुनि ऋषि अगस्त्य की तपोभूमि के रूप में विख्यात है। और उखीमठ केदारनाथ समिति का मुख्यालय होने के कारण महत्वपूर्ण है। अब जिले की संस्कृति और अन्य तथ्यों की बात करें तो पांडव नृत्य एवं बगड़वाल नृत्य यहाँ प्रसिद्ध है। जी, ये यहाँ के लोक जीवन का एक अभिन्न अंग है। मक्कू मठ कत्यूरी शैली में बना है और इसका संबंध मार्कंडेय ऋषि से है। और उखीमठ का प्राचीन नाम उषा मठ था। एक महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्य यह है कि रुद्रप्रयाग राज्य का सबसे कम उद्योग वाला जिला है। जी, ये इसकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है। गुलाब राय मैदान का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ जिम कॉर्बेट ने एक नरभक्षी को मारा था। हाँ, ये घटना कॉर्बेट की कहानियों में भी दर्ज है। अब बात करते हैं कविल्ठा की, जिसका संबंध महाकवि कालिदास से है। कविल्ठा ग्राम को महाकवि कालिदास का जन्मस्थल माना जाता है। यह ग्राम केदार घाटी में स्थित है। यहाँ कालिदास के जन्मस्थल पर एक भव्य स्मारक का निर्माण भी किया गया है। जी, और जून 2005 में कविल्ठा में महाकवि कालिदास की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई। वर्तमान में कविल्ठा गांव एक साहित्यिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। हाँ, ये साहित्य प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। अब 2 विशेष स्थानों कालीशिला और कोटी माहेश्वरी के बारे में जानते हैं। कालीशिला कालीमठ से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर स्थित है। कालीमठ के श्री महालक्ष्मी मंदिर के शिलालेख में इसे काली काला शैल कहा गया है। यह कालीशिला कालीगंगा नदी के शीर्ष पर स्थित एक सिद्ध क्षेत्र है। अब कोटी माहेश्वरी। कोटी माहेश्वरी कालीमठ से 7 किलोमीटर और कविल्ठा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तीर्थ काली गंगा एवं मंडाणी नदी के संगम पर स्थित है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण संगम स्थल है। अब क्रोंच शिखर और कार्तिक स्वामी मंदिर के बारे में बात करते हैं। क्रोंच पर्वत शिखर पर कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। ये मंदिर कनक चौरी नामक स्थान के निकट है। यहाँ पहुँचने का मार्ग रुद्रप्रयाग से पोखरी मोटर मार्ग है। क्रोंच पर्वत से हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन होते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य होता है। जी बिल्कुल। जिले की प्रमुख यात्राओं में मन्ना माई की जांच शामिल है। ये यात्रा ऊखीमठ विकासखंड की मदमहेश्वर घाटी में आयोजित होती है। इसमें मन्ना माई की डोली रांसी गांव से मन्नी बुग्याल तक जाती है और फिर से रांसी गांव के राकेश्वरी देवी मंदिर में वापस लाई जाती है। चलिए अब कुछ प्रमुख संगम स्थलों को एक बार फिर से दोहराते हैं। जी, रुद्रप्रयाग संगम पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। सोनप्रयाग में मंदाकिनी और वासुकी यानी सोनगंगा का संगम होता है। कालीमठ घाटी में मंदाकिनी और कालीगंगा का मिलन होता है। और अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी और कूड़ागाड़ नदी का संगम है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। रुद्रप्रयाग जनपद में उत्तराखंड में सबसे कम उद्योग हैं। हाँ, ये तथ्य पहले भी आया है और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग का और साथ ही पूरे उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। ये भी एक रिकॉर्ड है। दिव्यशिला एवं भैरवशिला केदारनाथ में स्थित है। जी, ये केदारनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है। पटोगनिया पर्यटन विकास मेला रुद्रप्रयाग में लगता है। और कालीमठ घाटी रुद्रप्रयाग में स्थित है और ऊखीमठ का प्राचीन नाम उषा मठ है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को फिर से याद करते हैं। जी, गुलाब राय मैदान जो कि रुद्रप्रयाग में है, में जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी बाघ को मारा था। बिल्कुल। अंत में
परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। ठीक है, एक क्विक रिवीजन। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ या रुद्रावट था। जिले का गठन 16 सितंबर 1997 को हुआ। 5 केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग में है। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कालिदास का जन्मस्थल कविलथा है। सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ है। और राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि रुद्रप्रयाग में है। जी, ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो यह थी रुद्रप्रयाग जनपद की विस्तृत जानकारी। हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ शेयर भी करें। पूरी श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।